वेलकम टू स्टॉक मार्केट्स विद केआर। स्वागत है आपका डेली मार्केट एनालिसिस में। और आज हम देख सकते हैं टुडे वी कैन सी दैट इट हैज एक्चुअली टेकन रेजिस्टेंस फ्रॉम द 20 मूविंग एवरेज। डेली चार्ट अगर हम देखते हैं तो हम देख सकते हैं कि कल हम लोग ने 20 में रेजिस्टेंस की बात की थी ब्रीफली, और आज एक्चुअली वो नीचे आया है। कल हम लोग ने बोला था कि हायर हाई है, हायर लो है। नाउ इट इज एक्चुअली अ लोअर हाई एंड अ लोअर लो, सो दैट वन डिफरेंस इज देयर। अपार्ट फ्रॉम दैट हम देख सकते हैं ईओडी फिगर के हिसाब से, इफ वी लुक एट ट्रेडिंग व्यू, इट शोज अस 27 पॉइंट्स डाउन और 0.15%. If we look at NSE's website, obviously is going to tell us the same thing, but it gives us a good idea of the range. The reason why this is important, the thing that जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ वो is because हमें पता चलता है कि even though on an EOD basis 30 पॉइंट नीचे आया था, बट इफ वी एक्चुअली लुक एट द इंट्राडे प्राइस मूवमेंट्स, तो हम देख पाते हैं कि एक्चुअली अच्छी रिकवरी हुई थी सेकेंड हाफ ऑफ द डे में, राइट अराउंड द डेज क्लोज। यू सी दिस रिकवरी हैपेंड आफ्टर लंच। जब ऐसा होता है, जब ऐसे ऊपर जाता है रिकवर करने के बाद, तब एक अच्छी साइन होती है मेरे हिसाब से, क्योंकि इवन दो प्रीवियस क्लोज के ऊपर नहीं रह पाया, 18,000 के ऊपर है, 17,900 पर आ गया था। हम देख सकते हैं टुडेज लो वाज क्वाइट लो, 17,915, और वहां से वो आया है 100 पॉइंट ऊपर क्लोज दिया है। एंड द हाई दैट इट मेड वाज अराउंड 150 पॉइंट्स अप, इफ आई एम राइट। हाँ, अराउंड 150 पॉइंट्स अप। तो इवन दो आज दिन छोटा था कल के कंपैरिजन में, इवन दो हमें उतना बुलिशनेस शायद नहीं दिखाया बहुत लोगों के हिसाब से, पर ईओडी बेसिस जो हमें दिखाता है उससे बहुत अलग है मार्केट का मूवमेंट। वी कैन सी इट एक्चुअली रिकवर्ड वेरी वेल इन द सेकेंड हाफ, एंड दिस इज वाई इवन दो इट वाज अ नेगेटिव डे, आपका रियल मनी माइट हैव बीन मेड इन आइदर सेलिंग पुट्स और बाइंग कॉल्स। अगेन जस्ट माई व्यू, गिवन कि कल थर्सडे एक्सपायरी है, तो possibly puts might have been a better option if you had the capital. I was not available at the at the intraday at every time, so I wasn't able to see my एक दूसरा training session attend कर रहा था, but based on what I could gather, this might have been the case, so you can check that out if you want to. हम देख सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस मिला है, ठीक है, अगर आपको मूविंग एवरेजेस नहीं जमते, इफ यू थिंक दैट 20 MA इज नॉट वेरी नाइस, then what you can do is you can hide the moving averages, and you can see this trough here, this valley here, ये जो bottom बनाया था यहाँ पर, वहां से ही रेजिस्टेंस आया है। सो मूविंग एवरेज ले लो जहां पे इसने सपोर्ट लिया था, या फिर ये वाला सपोर्ट ले लो जहां से इसने आज रेजिस्टेंस लिया है, दोनों हमें रिजल्ट सेम ही देने वाले हैं। सो ओवरऑल दैट इज व्हाट आई कैन सी। इफ वी टॉक अबाउट इंट्राडे प्राइस मूवमेंट, व्हेन यू कुड हैव एंटर्ड, व्हेन यू कुड हैव एग्जिटेड, एक जनरल फंडा है दैट पहले 15 मिनट, पहले घंटा, डिपेंडिंग ऑन हाउ बिग ऑफ अ टाइम फ्रेम यू वांट, यू पिक द हाई एंड लो, एंड बेस्ड ऑन दैट अ क्लोज अबव द हाई, ओपनिंग हाई, मीन्स इट्स अ बुलिश साइन। अगर आप वो हिसाब से जाते तो आपका सिग्नल एंट्री कैंडल होता 12:15 को, और 12:15 को अगर आपने लॉन्ग किया होता विद अ स्टॉप लॉस ऑफ पॉसिबली समवेयर हियर, और मे बी विद अ स्टॉप लॉस ऑफ बिलो द ओपनिंग लो, आपको एक अच्छा खासा मूव मिल गया होता फ्रॉम 17,970 टू, लेट्स से यू एग्जिटेड हियर एट 30, सो अराउंड 60 पॉइंट्स का तो अच्छा मूव हो सकता था, रियलिस्टिकली स्पीकिंग। आई एम नॉट ट्राइंग टू बी वेरी अग्रेसिव इन टर्म्स ऑफ माई एस्टिमेट्स हियर। नेक्स्ट आते हैं बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी पर आते हैं हम, गलती से द ऑल विंडोज एट ओपन, बट इफ वी लुक एट बैंक निफ्टी हियर, वी कैन सी कि यहाँ पर जो बाइंग हुई थी 29 अक्टूबर को, कि दिस एग्जैक्ट एरिया इज वेयर इट इज रेस्टिंग नाउ। दिस इज एक्चुअली द लोएस्ट क्लोज दैट वी सीन विद बैंक निफ्टी सिंस अक्टूबर, अर्ली अक्टूबर, मतलब लगभग एक महीने में दिस इज द लोएस्ट क्लोज फॉर बैंक निफ्टी। वेराज आई बिलीव निफ्टी का वैसा केस नहीं है, निफ्टी काफी अच्छा ट्रेजेक्टरी पकड़ रहा है, बैंक निफ्टी थोड़ा नीचे आ रहा है। दैट मेक्स सेंस बिकॉज इवन ऑन एन इंट्राडे बेसिस अगर हम लोग बैंक निफ्टी देखते हैं तो इट्स वेरी डिफरेंट कंपेयर टू निफ्टी। आई विल शो यू वन थिंग। कल हम लोग ने कंपेयर किया था आई बिलीव एसबीआई को, आज हम बैंक निफ्टी और निफ्टी को कंपेयर करते हैं, गलत वाला ले लिया मैंने, ये करते हैं, तो हम देख सकते हैं कि निफ्टी निफ्टी 15 मिनट पर
फ्लैट आया, उसके बाद ऊपर जाके ऊपर उसने सस्टेन किया है। बैंक निफ्टी एक्चुअली लोज के आसपास ही आ गया था ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। सो दैट वन डिफरेंस इज डेफिनेटली देयर। और वही हिसाब से अगर हम डे चार्ट देखते हैं यहाँ पर, if I just click on day, I'm not sure if it'll work, but अगर day chart देखते हैं, we can see Nifty, which is the orange line here, was much better than Bank Nifty from the get go. और उसके बाद Nifty from the open closed plus 0.3, whereas Bank Nifty from the open closed minus 0.2. So वो काफ़ी मतलब significant difference है मेरे हिसाब से। तो वो भी आप देख सकते हो अगर आप एनालिसिस इसके बाद कर रहे हो तो। अपार्ट फ्रॉम दैट 1 मिनट चार्ट पर तो कुछ होता नहीं है, हम जाएंगे डेली पर। और डेली पर इवन इफ वी लुक एट सेक्टर्स, देन वी कैन सी दैट इन टर्म्स ऑफ सेक्टर्स नो सेक्टर रियली स्टूड आउट। सच बोलूँ तो हम लोग देख सकते हैं कि फार्मा नॉन नेगेटिव था, हेल्थ केयर इन जनरल नॉन नेगेटिव था, ऑयल एंड गैस नॉन नेगेटिव था, ऑटो नॉन नेगेटिव था, बाकी सब नेगेटिव है, with the key draggers being metals and PSU banks. Broad market indices देखते हैं, we can see Nifty is actually at par with small caps and mid caps. VIX is up around 2%. So वो देख रहे हैं हम। इसका इफेक्ट क्या है? इसका इफेक्ट ये है कि जनरल मार्केट में ही आज थोड़ा मोमेंटम स्लो हो गया था, ऐसा हम बोल सकते हैं मेरे हिसाब से। Next we bring up moving averages on Reliance. We can see 50 MA good support, trail support हम लोग देख सकते हैं। This in my view is a good move. We can see that if I actually enable the drawings, perhaps I have something. No, I don't think I have it. मैंने शायद delete कर दिया था. But 2550 in general is a good level, and I'm sure that there is some retracement level here as well. But देखने का मतलब बनता नहीं है, to be very frank. Let's see how the price builds up. We can see RSI 50 approaching, which means bullish bias शायद आ सकता है Reliance में. In fact, Reliance was one of the stocks that was holding Nifty together today. क्योंकि अगर हम लोग Reliance देखते हैं, which is up 1%, without Reliance going up, स्पेशली रिलायंस जो लिनियर तरीके से ऊपर गया है आज, ये अगर नहीं होता तो शायद निफ्टी वुड हैव आल्सो बीन मच लोअर, पॉसिबली इट माइट नॉट हैव इवन क्लोज्ड above the open of the day. We can't rule that out. So that's what we are seeing, especially when we look at HDFC Bank, जो बहुत मोमेंटम लूज कर गया है। हम लोग ने बात की थी कि HDFC बैंक इज एक्चुअली हेडिंग टुवर्ड्स 1530 वर्स्ट केस सिनारियो। इन दैट केस इफ वी कंपेयर द इंट्राडे प्राइस मूव्स स्पेशली, हम लोग देख सकते हैं कि HDFC बैंक रिकवर ही नहीं कर पाया था, whereas रिलायंस एकदम लिनियर ऊपर गया था। सो दीज आर वन ऑफ द फैक्टर्स बिहाइंड निफ्टी आउट परफॉर्मिंग बैंक निफ्टी। इसलिए अगर आप ट्रेडर थे, बुलिश थे, तो बैंक निफ्टी में आपको नहीं मिला होगा। इनफैक्ट आपको काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग एक्सपीरियंस रहा होगा आज ट्रेड करने का। पर अगर निफ्टी में लॉन्ग थे आप, तो आपका शायद सेकेंड हाफ में अच्छा रिकवरी, वो जो रिलीफ रैली टाइप हुआ, रिलीफ रैली नहीं बोल सकते, बट जो रिकवरी जैसा हुआ सेकेंड हाफ बाइंग में, उससे आपका अच्छा हो जाता। Infosys में we can see 1744 resistance, the same one that we've spoken about for quite some time now, is acting. सो इस लेवल के ऊपर हमें सपोर्ट दिखेगा। सो लेट्स सी हाउ दैट गोज। वॉल्यूम्स अपीयर टू बी फाइन, डिसेंट। नेक्स्ट आप एच डी एफ सी ठीक है, मतलब लोअर हाई लोअर लो है, नॉट वेरी प्लेजेंट, बट इट्स अबाउट 2900 एंड द लो इट मेड वाज बिलो 2900। उसके बाद अगर वो इतना अच्छा आता है फ्रॉम हियर, इट केम राइट हियर, और वो हाई से बस थोड़े ही पॉइंट दूर क्लोज हुआ है, हाई से सिर्फ 6 पॉइंट दूर क्लोज हुआ है, विच इज़ वंडरफुल। सो इन दैट केस आई थिंक HDFC ऑल्सो लुक्स गुड इन कंप्लीट कॉन्ट्रास्ट विथ HDFC बैंक। ICICI बैंक देखते हैं 776 का जो लेवल हम लोग ने मेंशन किया था, बस उसके ऊपर है अभी, वहां से ही सपोर्ट ले रहा है। अगर ये लोज होल्ड होते हैं जो 774 773 के आसपास है, then I do think it has a good chance of retesting 810 or at least 800. So let's see how it goes. मेरा कोई पोजीशन नहीं है फिलहाल ICICI Bank में. If it shows me bullish movements, then I might enter into a swing trade. But as of now, the only position I have ICICI is, the general longer term position that people have. Apart from that, no trade position on an ICICI Bank. Next up, we've got Kotak Bank. Kotak Bank हम देख सकते हैं 2076 has actually broken that 2080 level, which is also not a good sign. कल ही हम लोग ने बात किया कि कोटक बैंक इज अनेबल टू होल्ड ऑन टू मोमेंटम, आज फिर से नीचे आ गया है। अगेन बैंक्स इन जनरल आर डाउन, कांट रियली ब्लेम इट। नेक्स्ट अप SBI इज ऑल्सो डाउन, वी कैन सी -4.75 वंस अगेन। ठीक है, और कुछ कर नहीं सकते, बैंक्स इन जनरल आर डाउन। SBI दो
मच बेटर ऑफ कंपेयर्ड टू द अदर बैंक्स एज वी सॉ येस्टरडे. कल का आप एपिसोड देख सकते हो डेली मार्केट एनालिसिस का मेरी यूट्यूब चैनल पर जाके, पहले सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन दबा के, देन यू कैन वॉच दिस वीडियो. फेयरली वेल रिसीव्ड, सो यू कैन चेक दैट आउट एज वेल, शायद आपको कुछ अच्छा मिले. नेक्स्ट अप वीव गॉट एक्सिस बैंक. एक्सिस बैंक हम देख सकते हैं कि ये जो 734 का जो लेवल है, पहले हम लोग ने काफ़ी बनाया था, वहाँ से ही ऊपर आ रहा है. मूविंग एवरेजेस करें तो हम लोग को 200 एमए दिख रहा है, तो वो भी अच्छा दिख रहा है. वी कैन सी आर एस आई अप्रोचिंग 40. आर एस आई 40 अगर तोड़ेगा, कंसिस्टेंट क्लोज दिखाएगा, देन आई थिंक फर्स्ट हर्डल विल बी 760. 760 के ऊपर ब्रेकआउट दिया तो 780, 800 वेरी पॉसिबल. So let's see how it goes. That's my view on the market right now. Let me know what you feel. Curious to hear your thoughts. Do give me feedback. That's it for this one. See you in the next, and happy trading.